पाठ 7 अकबरी लोटा। कभी कभी ऐतिहासिक चीजों के संग्रह के लोभ में लोग बिना पुष्टि किए उन्हें खरीद लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी एक साधारण लोटे को ऐतिहासिक बताकर एक राह चलते अंग्रेज को ठगने का वर्णन है। आइए पढ़कर जाने कैसे। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपया आता था। उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक 250 रुपए की मांग की। तब उनका जी बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, मैं अपने भाई से मांग लूं। उन्होंने किंचित रोष के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा। मिल गए तो कल शाम को आपसे मकान पर मिलूंगा। यह शाम थी हफ्ते का अंतिम दिन। अभी पंडित बिलवासी मिश्र भी नहीं आए। आज ही शाम को उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था, यदि ना आए तो। इसी उधेड़बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उन्हें कुछ प्यास महसूस हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वे पानी तो जरूर लाईं, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए हुए वे प्रकट हुई। फिर लोटा भी वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा नापसंद था तो नया, साल ही 2 साल का बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की जैसे डमरू हो। लाला झाऊलाल लोटा लेकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा हाथ से छूट पड़ा। लोटा नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में एक अंग्रेज है। उसी के पास उस अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। पूरा विवरण तो उन्हें पीछे प्राप्त हुआ यह कि गली में गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकरा गया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि एक कुर्सी आंगन में रखकर साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। दूसरा काम यह किया कि जितने आदमी आंगन में घुस आए थे, सबको निकाल बाहर किया। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठे और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है। नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। लाला झाऊलाल कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बता दूं। चलिए। अभी चला। पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक दे सकता हूं। साहब ने पूछा, इस रद्दी से लोटे का आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी सा बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको सुशिक्षित आदमी समझता था।
आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा है। यही वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर हुआ तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गईं। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को लेकर क्या कीजिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा। अच्छा, दाम लगाइए, जो अधिक दाम दे वह ले जाए। यही सही, आप उसका 50 रुपया दे रहे थे, मैं 100 देता हूं, मैं 150 देता हूं, मैं 200 देता हूं, अजी मैं 250 देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी अब ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ गई। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल ने पूछा, बिलवासी जी, आप चले कहां? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले अपने 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। बिलवासी लंबे डग भरते हुए गली में चले जा रहे थे।